जी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। हमें क्या कहा गया, फॉर एनी नेचुरल नंबर m, आपके पास कोई गिवन नेचुरल नंबर m है, फाइंड अ नेचुरल नंबर n सच दैट, आपने एक नेचुरल नंबर n ऐसा फाइंड करना है जिसके लिए टा m के बराबर हो जाए, यानी जिसके डिवाइजरों की तादाद m हो जाए। सब वेरी सिंपल काम। आप कोई भी एक प्राइम पकड़े, कोई भी एक प्राइम, और उसकी पावर कितनी ले लें, जितना ये नंबर गिवन है इससे एक कम, यानी अगर p कोई प्राइम नंबर है तो फिर p की पावर m-1 कर लें, तो फिर इस नंबर के जो डिवाइजर्स होंगे वो क्या होंगे, 1, p की पावर 1, फिर p की पावर 2, फिर p की पावर 3, अप टू सोन p की पावर m-1, और यूं उनकी तादाद कितनी हो जाएगी, एग्जैक्टली m। राइट जी। तो मैंने जो कहा है शायद आपको इस बात की नहीं समझ आई, मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको समझ भी आ जाएगी। सर हम n को ले रहे हैं p की पावर, कोई सा भी एक प्राइम नंबर लेके उसकी पावर कितनी लेने जा रहे हैं, ये जो नंबर आपको गिवन था, ठीक है जी, इससे एक कम। तो फिर इस वक्त n के डिवाइजर्स क्या होंगे, कौन से नंबर्स होंगे, 1, p स्क्वायर, p क्यूब, अप टू सोन p की पावर m-1। राइट जी। और तादाद कितनी होगी इनकी, 1। राइट, 1 से शुरू करें, 1, 2, 3 अप टू सोन m-1। तो 1 से लेकर m-1 तक कितने नंबर हो गए, m-1, 1 को भी ऐड कर लेंगे बीच में, तो कितने हो जाएंगे ये टोटल, एग्जैक्टली m। एंड सो जो सिग्मा ऑफ n है वो कितना बन जाएगा, एग्जैक्टली m। राइट जी। तो अभी मैंने आपको ये बताया है कि आपको अगर कोई नेचुरल नंबर m गिवन है, ठीक है जी, तो आपने कैसा नेचुरल नंबर फाइंड करना है जिसके डिवाइजरों की तादाद एग्जैक्टली m है। तो आप क्या करें, कोई भी एक प्राइम पकड़े, उस प्राइम की पावर कितनी ले लें, जो नंबर गिवन है आपको m उससे एक कम। जैसा कि यहां पर इस एग्जांपल में हमने क्या करना है, फाइंड n सच दैट टा ऑफ n इज इक्वल टू 15। तो क्या करेंगे, इस वक्त आपको जो m है वो 15 गिवन है, तो 15 में से एक कम किया 14, ठीक है जी। अब कोई भी एक प्राइम पकड़ेंगे, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 5, चाहे 7, कोई भी एक प्राइम पकड़ेंगे, उस प्राइम की पावर हम कितनी लेंगे जी, इसमें से एक कम, यानी m-1 कितना बन जाएगा, 14। तो बेशक आप 2 पकड़ लें, 3 पकड़ लें, 5 पकड़ लें, 7 पकड़ लें, 11 पकड़ लें, कोई सा भी प्राइम पकड़ लें, उस प्राइम की पावर 14 ले लेंगे, तो जो नंबर n बनेगा उसके डिवाइजरों की तादाद एग्जैक्टली 15 ही होगी। राइट जी। सो लेट किया n इज इक्वल टू 2 प्राइम नंबर है, इसकी पावर कितनी, 14। देन हमने अभी देखा कि टा ऑफ n बनाएंगे तो कितनी बनेगी, ये प्राइम नंबर है, इसकी पावर 14, तो उसका फॉर्मूला 14 + 1 यानी कि एग्जैक्टली 15। अच्छा, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप ये काम एक प्राइम लेके कर सकते हैं, नहीं, आप इसके अलावा और भी इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं जिसके डिवाइजरों की तादाद एग्जैक्टली 15 है, ठीक है जी। तो उसने कहा था कोई सा भी एक इंटीजर फाइंड करो, आपने ये वाला फाइंड कर दिया। इसके अलावा भी इंटीजर बन सकते हैं, कैसे, आइए देखते हैं। कोई से भी फर्ज कर ले 2 प्राइम ले लें आप, यहां पर आप देखें 15 को लिखा जा सकता है 3 × 5, राइट, और 3 को लिखा जा सकता है 2 + 1 × 5 को लिखा जा सकता है 4 + 1। अब आप एक प्राइम लेके उसकी पावर 2 ले लें और दूसरा प्राइम लेके उसकी पावर क्या ले लें, 4 ले लें, तो एक प्राइम की पावर 2, दूसरे प्राइम की पावर 4, 2 प्राइम्स की पावरों का प्रोडक्ट बन जाएगा वो नंबर, उसके भी डिवाइजरों की तादाद 15 ही होगी। देख लीजिए, ऑल्टरनेट टेक n इज इक्वल टू कोई से भी 2 प्राइम, लाइक एक 3 चूज किया, एक 5 चूज किया, 3 की पावर 2 ले ली, 5 की पावर 4 ले ली, ठीक है जी। अब ये आपने एक नेचुरल नंबर फाइंड कर लिया। सर टा ऑफ n कितना बनेगा, आपको पता है कि
जो डिवाइजरों की तादाद होती है, जो टा फंक्शन होता है, ये प्राइम्स पे डिपेंड नहीं करता। प्राइम्स अब जो उनसे मर्जी चूज कर सकते हैं, ये इनकी पावरों पे डिपेंड करता है। तो सर यहाँ पावर 2 में ऐड कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पावर 4 है, 4 में ऐड कर दिया, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एग्जैक्टली 15 ही बना। यानी इस नंबर के भी डिवाइजरों की जो तादाद है वो 15 ही है। यानी आप मुख्तलिफ तरीक़ों से आप मुख्तलिफ नंबर्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं जिनके डिवाइजर्स की तादाद आपको गिवन होगी, राइट जी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने टा ऑफ 2480 और सिग्मा ऑफ 2480 फाइंड करना है। यानी 2480 जो नेचुरल नंबर हमें गिवन है, इस नेचुरल नंबर्स के डिवाइजर्स की तादाद भी निकालनी है और फिर उन डिवाइजर्स का सम भी निकालना है, राइट जी। तो ये काम हमने कैसे करना है, चूंकि ये नंबर 1 से बड़ा है, जो 2480 नंबर है ये 1 से बड़ा नंबर है, तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फार्मूलाज जो हमने बना के रखे हुए हैं वही फार्मूलाज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2480 की। सर 2 पे डिवाइड किया तो 1240, राइट जी। प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने बनानी सीखी हुई है, ठीक है जी। उसके बाद फिर 2 पे डिवाइड कर दें तो 620। सर फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है तो 310। सर आप देख सकते हैं ये फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है ना। फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1 कैरी किया 11 आ गया, 5 से डिवाइड किया फिर 1 कैरी किया 155। अब आप देख सकते हैं ये नंबर 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 3 = 15 और 1 बच जाएगा। फर्दर ये डिवाइड नहीं होगा। 31 एक प्राइम नंबर है, ठीक है जी। ये प्राइम नंबर आसानी से चेक भी किया जा सकता है। प्राइम नंबर चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है किसी लेक्चर में। बहरहाल 31 एक प्राइम है, तो अब आप फर्दर अगर डिवाइड इसको करेंगे तो 31 भी करेंगे, क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबरों से ही आपने डिवाइड करना है ताकि प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाए। तो सर यूं आपने देखा कि n = 2480 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसमें 2 की कितनी पावर आ जाएगी, 1 2 3 4, 5 की पावर 1 आ जाएगी और 31 की पावर भी 1 आ जाएगी। तो 2⁴, 5⁻1, 31⁻1। ये प्राइम नंबर्स हैं 2 5 31, इनकी पावरें आ गई हैं। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बना ली है 2480 की। अब हमने जो फाइंड करना है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टा ऑफ n, यानी ये टा ऑफ 2480 है। टा के बारे में आप जानते हैं, फार्मूला पढ़ा हुआ है। सर टा जो है वो उस नंबर में मौजूद प्राइम से इंडिपेंडेंट है। टा डिपेंड करता है उन प्राइम्स की पावर्स पे। तो क्या जनाब आ जाएगा 4 + 1, 1 + 1, 1 + 1। सर 5 × 2 × 2, 10 × 2, ये बन जाएगा 20। सर उसके बाद हम सिग्मा ऑफ n फाइंड करते हैं, सिग्मा ऑफ 2480। सर प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसकी कर रखी हुई है 2⁴, 5⁻1, 31⁻1। सिग्मा जो है ये प्राइम्स पे भी डिपेंड करता है और उनकी पावरों पे भी डिपेंड करता है। फार्मूला हमने बना रखा हुआ है। यहाँ पर प्राइम 2 है, 2 की पावर 4, इसमें एक ऐड करते हैं, ठीक है जी। P1 की पावर अल्फा 1 + 1 -1/P1 - 1, राइट जी। तो प्राइम 2 है, पावर 4 है, 4 + 1 5 -1/प्राइम -1 यानी 2 - 1। सर यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, 5 की पावर 1 + 1 ऐड करके 2 -1/5 -1 बन जाएगा। और सर यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, 31 प्राइम नंबर है, इसकी पावर 2 -1/31 -1 आ जाएगा। सर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2⁵ 32, 32 - 1 इट्स 31/2 - 1 1। सर 5 का स्क्वायर 25 - 1 24/4। सर 31 की पावर 2, सर 31 का स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। ये लीजिए 31 31 1 3 3 9, तो ये 961 बन गया सर ऐड करने से, ठीक है जी। 1 3 + 3 6 और 9 जी जनाब। अब क्या करना है, अब 961 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 960 और नीचे क्या आ जाएगा जनाब 31 - 1, ये कितना आ जाएगा जी 30 आ जाएगा। सर अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए 0 0 से कैंसिल, 3 को आप इससे काट सकते हैं। सर क्या बच जाएगा
3 2 32 बच जाएगा। और यहाँ पर देखें 6 आ जाएगा और ये 31 एज ए, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 32। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर लिख देते हैं। क्या आ जाएगा 5952। ये आपने सिग्मा ऑफ एन भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास दो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं। इन दोनों रिजल्ट्स के लिए पहले सबसे मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी एक नेचुरल नंबर है। तो पहला रिजल्ट प्रूव करते हैं जी। कहते हैं n इज प्राइम इफ एंड ओनली सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1। n अगर प्राइम है तो सिग्मा ऑफ n प्लस 1 के बराबर है, सिग्मा ऑफ n अगर n प्लस 1 के बराबर है तो n प्राइम है। ये हमने प्रूव करना है। हमारे पास दो इंक्लूजन्स हैं, पहले ये वाली इंक्लूजन प्रूव करते हैं। इसमें हमें गिवन क्या है, n एक प्राइम, n इज प्राइम, और हमने शो क्या करना है, सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1। सिग्मा ऑफ n को याद कर लें, ये n के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनका सम है। कितने हैं n के इस वक्त पॉजिटिव डिवाइजर्स, n प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के पॉजिटिव डिवाइजर्स सिर्फ दो ही हैं, एक 1 और एक n इटसेल्फ। राइट जी। जी तो फिर इसका मतलब यह है कि सिग्मा ऑफ n में चूंकि पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम आता है, दो ही पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, एक 1 और एक n, तो इन्हीं दोनों का सम है 1 प्लस n। तो प्रूव कर लिया कि सिग्मा ऑफ n 1 प्लस n के बराबर है। अब हमने कन्वर्स प्रूव करना है। इसमें हमें क्या गिवन है, गिवन हमें यह है कि सिग्मा ऑफ n 1 प्लस n के एग्जैक्टली इक्वल है। प्रूफ हमने ये करना है कि n प्राइम है। हम सपोज उन कॉन्ट्रेरी कर लेते हैं कि n प्राइम नहीं है। लीजिए जनाब, अब अगर n प्राइम नहीं है तो क्या होगा, 1 और n के अलावा कम से कम एक और भी पॉजिटिव डिवाइजर आपको n का मिलेगा। फर्ज कर लेते हैं वो पॉजिटिव डिवाइजर d है। एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं पॉजिटिव डिवाइजर्स 1 और n के अलावा, लेकिन हमें कम से कम एक चाहिए। लेट्स सपोज वो d है। तो 1 और n के अलावा कम से कम एक पॉजिटिव डिवाइजर आपके पास d भी मौजूद है। जाहिर है जब मैं सिग्मा ऑफ n बनाऊंगा तो उसमें 1 को भी ऐड करूंगा, n को भी ऐड करूंगा, इन दोनों के साथ साथ d तो कम से कम मैंने ऐड करना ही है। और चूंकि d पॉजिटिव भी है तो 1 प्लस d प्लस n जो है, ये आप देख सकते हैं कि सिग्मा ऑफ n का आंसर कम से कम ये है, इससे बड़ा भी हो सकता है, कम से कम ये है। चूंकि d पॉजिटिव नंबर है लिहाजा मैं ये कह सकता हूं कि 1 प्लस d प्लस n जो है वो 1 प्लस n से बड़ा है। यानी अगर तो n प्राइम नहीं है तो फिर सिग्मा ऑफ n तो 1 प्लस n से बड़ा होगा, और ये हमें कंट्राडिक्शन मिल जाएगी क्योंकि हमें गिवन है कि सिग्मा ऑफ n तो एग्जैक्टली 1 प्लस n के इक्वल है। राइट जी, सो दैट्स अ कंट्राडिक्शन। तो हेंस n इज प्राइम। आपने प्रूव कर लिया कि n एक प्राइम है, और यूं हमारा ये छोटा सा रिजल्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट है जी थ्योरम, द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n इज n रेज टू टाउ ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। हम n के पॉजिटिव डिवाइजर्स की तादाद की बात नहीं कर रहे, वो टाउ ऑफ n होता है। हम n के पॉजिटिव डिवाइजर्स के सम की बात नहीं कर रहे, वो सिग्मा ऑफ n होता है। हम n के पॉजिटिव डिवाइजर्स के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। n के पॉजिटिव डिवाइजर्स का जो प्रोडक्ट है हमने प्रूव करना है वो n रेज टू टाउ ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। राइट जी, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम दो छोटी छोटी एग्जांपल्स देखते हैं, और ये बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ी ट्रिवियल सी बात है, आपको फौरी तौर पर समझ आ जानी चाहिए। फर्ज कर लें इस वक्त n जो है वो है 8, तो 8 के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं आइए चेक करते हैं कौन कौन से। 1 2 है, 1 2 के बाद 4 है और फिर 8 है। 4 आपको पॉजिटिव डिवाइजर्स मिल गए। ठीक है जी, इसके जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो तादाद में आप देख सकते हैं इवन है। राइट जी, तो क्योंकि n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
ठीक हो गया। तो अब आप के पास अगर 2 डिवाइजर आ जाएंगे तो बाकी 2 डिवाइजर आप n पे डिवाइड करके भी हासिल कर सकते हैं इन डिवाइजर्स को। लाइक आपने 1 पकड़ा और 4 पकड़ा, फर्ज कर लिए d1 एक डिवाइजर है और ये d2 दूसरा डिवाइजर है, ठीक है जी। तो बाकी जो 2 डिवाइजर है वो कौन से, 2 और 8। 8 पे इसको डिवाइड करो 1 को, तो आपको 8/1 8 मिल जाएगा, ये वाला डिवाइजर मिल जाएगा। 8 पे 4 को डिवाइड करेंगे तो आपको दूसरे वाला डिवाइजर जो हमने छोड़ा था वो मिल जाएगा, यानी कि 2। कहना ये चाह रहा हूं कि आप इन डिवाइजर्स की जो तादाद है ये इवन है और इन डिवाइजर्स की आप पेयरिंग कर सकते हैं। कैसे पेयरिंग कर सकते हैं कि अगर फर्ज कर लें 2 डिवाइजर आपने ला कर लिए d1 और d2, तो फिर n पे, यानी इस वक्त n 8 है, n पे d1 को डिवाइड करेंगे तो एक तीसरा डिवाइजर आ जाएगा और इस तरह n पे d2 को डिवाइड करेंगे तो चौथा डिवाइजर आ जाएगा। यानी आप असल में इन 4 डिवाइजर्स की पेयरिंग कर सकते हैं, 2 पेयर बन जाएंगे, एक d1 तो एक n/d1, इस तरह एक d2 तो फिर दूसरा n/d2। इस तरह अगर ये डिवाइजर्स 4 नहीं 6 होंगे तो 3 पेयर्स बन जाएंगे, d1 n/d1, d2 n/d2, d3 n/d3 जी। तो अब जरा हम n को कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, लाइक 9 के बनाते हैं पॉजिटिव डिवाइजर्स। एक 1 होगा, 3 होगा, 1 3 और इसके बाद आपको सिर्फ 9 ही मिलेगा, राइट जी। ये 3 ही है पॉजिटिव डिवाइजर्स के। अब देखें पेयर्स पूरे नहीं बनेंगे, तादाद इनकी ऑड है। तो अगर आप एक डिवाइजर जो 3 है इसको सेपरेट कर लें, जैसे एक डिवाइजर 1 है, d1 फर्ज कर लो 1 है, तो फिर n यानी कि 9 को 1 पे d1 पे डिवाइड करके आपको 9 मिल रहा है, यानी दूसरा डिवाइजर मिल जाता है, राइट। तो 1 के साथ आपका 9 का पेयर बन जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि n एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर होता है, एक डिवाइजर 3 है। अब आपके पास अगर d2 एक डिवाइजर 3 के बराबर है तो फिर n को d2 पे डिवाइड करके, यानी 9 को 3 पे डिवाइड करके दोबारा 3 ही मिलता है। यानी अब की बार n को एक जो स्पेशल डिवाइजर है, ठीक है जी, जो कि उसका स्क्वायर रूट है n का, तो n को उसके स्क्वायर रूट पे डिवाइड करके आपको कोई नया डिवाइजर नहीं मिलता, बल्कि वही वाला डिवाइजर मिल जाता है जिस पे आपने डिवाइड किया होगा, ठीक है जी। जी हम कोई और भी नंबर लेते हैं, लाइक n को अगर मैं 16 लेता हूँ, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2⁴ के बराबर है। इसका अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो 4 निकलता है। इसके डिवाइजर्स को देखें तो 1 2 4 8 और 16 ये निकलते हैं। अभी भी अब देखें डिवाइजर्स की तादाद ऑड है, 1 2 3 4 5। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो 4 निकलता है, 4 हो जाएगा साइड पे। और जो पहले वाले डिवाइजर्स हैं अगर आप इनको पकड़ेंगे तो ये वाले डिवाइजर्स कैसे मिल जाएंगे आपको, इनको डिवाइड करके। या अगर आप इन डिवाइजर्स को पकड़ेंगे तो फिर आप ये वाले आप फाइंड कर सकते हैं कैसे, n को इन पे डिवाइड करके। यानी अगर आप d1 को 1 रखें, d2 को 2 रखें तो n/d1 क्या मिल जाएगा आपको 16 और n/d2 आपको क्या मिल जाएगा 8। तो इससे ये हासिल किया जा सकता है और इससे ये वाला डिवाइजर हासिल किया जा सकता है। अभी भी पेयर बन जाएंगे, पेयर 2 बनेंगे आपके पास, एक d1 के साथ n/d1, दूसरा d के साथ n/d2 और तीसरा फिर एक पेयर तो नहीं, 16 का स्क्वायर रूट 4 आपको अकेला मिल जाएगा, ठीक है जी। 9 के लिए भी ऐसा हुआ था, 16 के लिए भी ऐसा हुआ है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लिए ऐसा ही होगा। हमने भी क्या देखा, हमने ये देखा कि n अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो अलग कर लिया जाएगा, स्क्वायर रूट उसका डिवाइजर भी होगा n का। तो जो बाकी डिवाइजर्स होंगे वो पेयर्स की फॉर्म में होंगे, ठीक है जी। अगर d1 d2 अप टू सोन d के डिवाइजर्स हैं तो फिर बाकी डिवाइजर्स कैसे मिलेंगे आपको, n/d1 n/d2 अप टू सोन n/d के, राइट जी। तो यूं जो डिवाइजर्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में बन जाएंगे, एक नंबर एक डिवाइजर अकेला रह जाएगा एंड दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ n, अगर n परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा 8 के लिए, तो डिवाइजर्स की तादाद इवन होगी
और डिवाइजर्स ऑलरेडी कैसे मौजूद होंगे, पेयर्स की फॉर्म में। इसी आइडिया को यूज़ करके हमने ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है, लिहाजा हम इस रिजल्ट को भी प्रूव करने के लिए दो केसेस बनाएंगे। कौन कौन से केसेस? अगर n परफेक्ट स्क्वायर है और अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जी, तो प्रूव करते हैं केस 1। अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो डिवाइजर्स कैसे होंगे n के, मैं आपको बता चुका हूं। टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स की तादाद होती है टाउ ऑफ n। चूंकि पेयर बनने हैं तो फिर ये आधे हैं, टाउ ऑफ n इस वक्त इवन है, ये सब कुछ हम देख चुके हुए हैं। तो d1 d2 d3 अप टू सोन d, यहां पर आ जाएगा टाउ ऑफ n का हाफ। ठीक है जी, d के सबस्क्रिप्ट में टाउ ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 होगा। टाउ ऑफ n यहां पर क्या होगा, इवन होगा। इज दैट क्लियर जी? तो साथ में जो दूसरे डिवाइजर्स हैं वो कैसे हासिल करेंगे हम, n को इन्हीं डिवाइजर्स पे डिवाइड करके, n ओवर d1, n ओवर d2, n ओवर d3 अप टू सोन n ओवर d टाउ ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। राइट जी, ये तमाम तर डिवाइजर्स हैं इनके। हमने इन तमाम डिवाइजर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इनका हमने प्रोडक्ट लेना है। तो क्या बन जाएगा सर, प्रोडक्ट d डिवाइड्स n, d यानी कि जो n के डिवाइजर्स हैं उन तमाम डिवाइजर्स का प्रोडक्ट वो इन नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, क्योंकि यही है इस वक्त n के तमाम तर पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो ये हैं जी d1, d2, d3 अप टू सोन d टाउ ऑफ n डिवाइडेड बाय 2, n ओवर d1, n ओवर d2, n ओवर d3 अप टू सोन g n ओवर d टाउ ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। अब एक बात तो तय है कि d1 से कैंसिल, d2 से कैंसिल, d3 से कैंसिल एंड सो ऑन, d टाउ ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 इस d टाउ ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल। ये तो कैंसिल हो रहे हैं, बच क्या रहे हैं, एंस बच रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कितने एंस हैं, यानी कि जब मैं इन तमाम को मल्टीप्लाई करूंगा तो n की कुछ पावर आ जाएगी। वो पावर कितनी आ जाएगी, पेयरिंग की हुई थी, आपको पता है जितने d1 से लेकर d टाउ ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 तक ये नंबर्स हैं, उतने ही यहां पर n मौजूद है। ठीक है जी, क्योंकि देखें ना 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 अप टू सोन टाउ ऑफ n डिवाइडेड बाय 2, हर एक नंबर के ऊपर n है, तो ये कितने n होंगे, एग्जैक्टली ये टाउ ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 ही n's होंगे। और जब मैं इनको n की पावर की फॉर्म में लिखूंगा तो n की पावर कितनी आएगी, एग्जैक्टली टाउ ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 ही पावर आएगी। और यही हमने दरअसल प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, हमने प्रूव करना था कि n के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट किसके बराबर है, n रेज टू टाउ ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। लेकिन हमने ये प्रूफ एक केस के लिए किया है, जब n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब अगर n परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा, n के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनकी तादाद ऑड होगी। राइट जी, एक बच जाएगा, वो कौन सा वाला बचेगा, जो कि n का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो साइड पे कर लेंगे और बाकी तादाद इवन बचेगी और उनकी ऐसे ही क्या बन जाएगी, पेयरिंग बन जाएगी। राइट जी, तो केस 2 करते हैं। Then the divisors of n are of the form जी। तो हमने लिखा कि अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर जो है इसके डिवाइजर्स की तादाद यानी टाउ ऑफ n एक ऑड नंबर होगा, और उसके जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, डिवाइजर्स यहाँ पर हम पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं, जो पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n हैं वो एग्जैक्टली ये वाले नंबर है जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। वो कौन से नंबर होंगे, आइए देखते हैं। पहले यहाँ पर टाउ ऑफ n का हाफ आया था, अब हाफ नहीं आएगा, अब क्या आएगा, पहले टाउ ऑफ n इवन था। ठीक है जी, तो आधे
डी आइज बन गए आधे n ओवर डी आइज। अब टा ऑफ n ऑड है, एक नंबर हम साइड पे कर लेंगे, वो कौन सा होगा, n का स्क्वायर रूट, और बाकी नंबर जो हैं वो ऐसे ही पेयर्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है जी, लेकिन उनमें जो डी आइज होंगे वो कितने डी आइज होंगे, उनकी तादाद कितनी होगी, वो टा ऑफ n डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा, क्योंकि टा ऑफ n तो यहाँ पर है भी ऑड, तो वो टा ऑफ n -1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। राइट जी, एक हम साइड पे कर लेंगे तो बाकी टा ऑफ n -1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो इस वाले डी की तादाद, डी आइज की जो तादाद है टा ऑफ n -1 डिवाइडेड बाई 2। जैसा कि मैंने आपको 16 के केस में बताया था, 16 के केस में क्या था, डिवाइजर्स क्या थे, 1 2 4 8 और 16 का स्क्वायर रूट 4, ये साइड पे कर लिया हमने, बाकी ये दो आए। तो डिवाइजर्स जो D1 और D2 हैं इनकी तादाद 2 है। ठीक है जी, ये मैंने कैसे हासिल करनी है, टा ऑफ n, कितना टा ऑफ n यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये D के नीचे सबस्क्रिप्ट में जो D की तादाद है वो कितनी होनी है, टा ऑफ n -1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 -1 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट विल बी 2 ऑफ कोर्स। ऐसे ही आप 9 के लिए भी चेक कर सकते हैं और किसी भी और परफेक्ट स्क्वायर के लिए भी आप ये बात चेक कर सकते हैं जी। तो टा ऑफ n -1 डिवाइडेड बाई 2, और बात अभी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है जी, अब बाकी डिवाइजर्स कौन से होंगे जी, n ओवर D1, n ओवर D2, n ओवर D3 अप टू सोन जी जनाब, सोन n ओवर D टा ऑफ n -1 डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ मैंने ये फ्रैक्शन के साइन के नीचे नहीं लिखी, ये डी के सबस्क्रिप्ट में है। राइट जी, जी पेयर्स पूरे हो गए, एक बच गया, और वो कौन सा बचा था, जैसे 16 के केस में 16 का स्क्वायर रूट यानी 4, ऐसे ही यहाँ पर n के केस में n का स्क्वायर रूट यानी n रेज टू 1/2। राइट जी, तो अब इस केस में जब मैं प्रोडक्ट लूंगा, प्रोडक्ट d डिवाइड्स n d, यानी n के पॉजिटिव डिवाइजर्स का प्रोडक्ट, d ग्रेटर देन 0 भी लिख देते हैं यहाँ पर, ये एग्जैक्टली इन्हीं नंबरों का प्रोडक्ट है, क्योंकि एग्जैक्टली यही नंबर है इस वक्त n के पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, d1 d2 d3 अप टू सोन d टा ऑफ n -1 डिवाइडेड बाई 2। फिर ऐसे ही यहाँ पर n ओवर d1, n ओवर d2, n ओवर d3 अप टू सोन जी जनाब, क्या आएगा यहाँ पर, n ओवर d टा ऑफ n -1 डिवाइडेड बाई 2, और एक, ठीक है, जो पेयर से बाहर था n रेज टू 1 ओवर 2, ये लगा कर लिया हमने। अभी भी कैंसिल आउट हो जाएंगे नंबर सारे, ये सारे नंबर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनसे क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ n मौजूद है, यहाँ n मौजूद है, यहाँ n मौजूद है, सोन यहाँ n मौजूद है, ये कितने n's हैं, ये एग्जैक्टली जितना d का यहाँ पर सबस्क्रिप्ट है, क्या है, t ऑफ n -1 डिवाइडेड बाई 2, ये इतने n's हैं। तो अगर मैं इनको n की पावर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये बन जाएगा n रेज टू t ऑफ n -1 डिवाइडेड बाई 2। राइट जी, और एक n की पावर 1/2 यहाँ बच गया, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर देते हैं, टा ऑफ n -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2, इधर एलसीएम आ जाएगा, n रेज टू क्या एलसीएम आएगा 2, टा ऑफ n -1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट, और अल्टीमेटली आपको अभी भी जो प्रोडक्ट मिलेगा n के पॉजिटिव डिवाइजर्स के, n के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अभी भी आपको यही मिलेगा, n रेज टू टा ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। यानी कि हर हाल में चाहे n एक परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे n एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, दोनों सूरतों में n के पॉजिटिव डिवाइजर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना मिलना है आपको, n रेज टू टा ऑफ n डिवाइडेड बाय